गुड इवनिंग आप सभी को। मैं शोभ सात रजक अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पे आपको पता है कि क्लास 9 की मैथ चल रही है। क्लास नाइन्थ में आपका चल रहा है कौन सा चैप्टर? चैप्टर आपका चल रहा है 10। चैप्टर 10 आपका कौन सा है? हीरोन्स फार्मूला। चैप्टर 10 में आपका चल रहा है हीरोन्स फार्मूला। आज मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आज आपके लिए यहाँ पे कराऊंगा। तो यहां से देखेंगे आप कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहता है आपका? इसके पहले मैं आपको वो बता दूं कि आपके इसके 10.1 पहले यानी चैप्टर 10 में आपके जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, एग्जांपल्स आपके 3 दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी इसके प्रीवियस क्लास में आपको करा चुका हूं। तो एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 बहुत ही आसान है। अगर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा तो सेकंड और थर्ड आप अपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे एक्सरसाइज जो आपका 10.1 है उसका क्वेश्चन नंबर मैं आज आपको फर्स्ट कराऊंगा यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे आपका लिखा है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। कोई आपका क्या दिया गया? कोई आपका ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। मतलब कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है आपका जो कि इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है? कि सामने आपका स्कूल है। क्या बताया गया उसमें? जो आपका सिग्नल बोर्ड आपका बना गया है तो उसमें ये बताया गया है कि सिग्नल बोर्ड में आपको क्या आगे उसमें क्या लिखा है? सिग्नल बोर्ड में कि स्कूल अहेड, मतलब कि आगे आपका क्या है? आगे स्कूल है। इज इन इक्विलेटर ट्राइंगल विथ अ साइड ए। अब जो आपका सपोज दैट जो आपका ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड बना है वो कैसे टाइप का बना है? एक इक्विलेटर का ट्राइंगल, मतलब कुछ इस प्रकार से जो आपका सामने सिग्नल बोर्ड बना है वो कुछ ट्राइंगुलर शेप में आपका बना है और वो भी कैसा है? इक्विलेटर ट्राइंगल का है, जिसमें आपका क्या लिखा होगा? स्कूल अहेड। तो ये आपका एक सिग्नल बोर्ड है। क्या है आपका? ये सिग्नल बोर्ड है और सिग्नल बोर्ड के सामने आपके इसमें क्या लिखा होगा? स्कूल अहेड। मतलब कि आपके मतलब सिग्नल बोर्ड बताएगा, इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि बता रहा है कि सामने आपका क्या है? स्कूल है। आगे इसमें दिया गया है साइड, इसी क्या बोला? ए बोला। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो सबसे पहले इसका आपको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है सिग्नल बोर्ड का कि इसका एरिया आपका क्या होगा? हीरोन्स फार्मूला बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे जो आपको फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, अब जो यहाँ पे आपका एरिया फाइंड करना सिग्नल बोर्ड का, सिग्नल बोर्ड आपका किस शेप का है? ट्राइंगुलर शेप, यानी कि इक्विलेटर ट्राइंगल का है बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। यानी कि आपको हीरोन्स फार्मूला का यूज करके वहां पे आपको एरिया निकालना है किसका? सिग्नल बोर्ड का। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। आगे बोला है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180। अब आगे बोला है कि अगर आपका पेरीमीटर अगर 180 सेंटीमीटर अगर है तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो अब अगर पेरीमीटर अगर आपका दे के रखा है कितना? इतना दे के रखा है, तो अब एरिया का जो सिग्नल बोर्ड है आपका, सॉरी सिग्नल बोर्ड का जो एरिया है आपका वो क्या होगा? ये यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपका सिग्नल बोर्ड। कुछ इस शेप में आपका बना सिग्नल बोर्ड देख सकते हैं आप। ये आपका एक सिग्नल बोर्ड है जिसकी बोला गया आपका विथ साइड ए। साइड इसकी क्या बोला गया? सभी साइड इसकी क्या है? ए है। क्योंकि आपको पता है जो आपका इक्विलेटर ट्राइंगल आपका होता है उसकी सभी साइडें क्या होती हैं? आपकी सेम होती हैं। ये आपका क्या है? ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। यहाँ पे फिगर यहाँ पे आपका लिखा गया है, फिगर ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। तो आपका ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड कुछ इस शेप में आपका बना है, मतलब कि इक्विलेटर ट्राइंगल शेप में। तो इसमें सबसे पहले आप यहां से नोट डाउन करें गिवन। गिवन आपका क्या देखा है? गिवन में आपका देख रखा है, यहां देखिए आप सबसे पहले आपका साइड। गिवन में आपको क्या देखा रखा है? सबसे पहले साइड। साइड आपको क्या दिया? उसने ए दिया है। उसके बाद पेरीमीटर भी आपका क्या देखे रखा है? यहाँ पे पेरीमीटर। पेरीमीटर आपका देखे रखा है 180 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप यहां देखें कि एरिया निकालिए आपके बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला आपको निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले यहां से आप देखिए वी नो दैट हम जानते हैं कि सेमी पेरीमीटर
सेमी पेरीमीटर को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं और इसको निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि ये आपकी सपोज साइड a है, ये आपका b है, ये आपका c है, ये आपकी साइड क्या है a है, ये आपका सपोज b है, ये आपका c है। लेकिन यहाँ पे सभी साइडों को क्या बोल दिया गया, सभी साइड आपकी क्या है, सेम है। तो यानी कि आपका a भी क्या हो जाएगा, a तो a ही रहेगा क्योंकि a इक्वल्स टू a ही आएगा, और b को भी क्या माना उसने, a ही माना है, और c भी साइड को उसने इक्विवेलेंट ट्रायंगल में सेम माना है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ देंगे आप इन तीनों को ऐड करें तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3a/2, जो कि क्या सेमी पेरीमीटर यानी कि स्मॉल एस आ गया, यहाँ से आप देख सकते हो। अब इसके बाद आगे लिखेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला आपका क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप जब निकालेंगे उसका फार्मूला क्या होता है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू रूट में आपका होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका होता है हीरोस फार्मूला निकालने के लिए फार्मूला। तो अब यहां देखेंगे आप कि s है, यहां से पहले आप रूट लिख लें। s में आपका देखें s की वैल्यू क्या है, 3a/2 है यहाँ से, तो 3a/2। अब ब्रैकेट में s आ गया, फिर तो s की वैल्यू फिर क्या आएगी, 3a/2, और ये माइनस का a आपका ऑलरेडी लिखा। ऐसे ही आपका इस s की जगह भी क्या जाएगा आपका 3a/2, अब माइनस का ये b। तो अब b की वैल्यू भी यहाँ पे आपका क्या है, a है। यहाँ पे एक बात को याद रखें आप, सभी जो साइड आपकी है क्या है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल में सेम है। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज a इक्वल्स टू बी आपका क्या है, a है, और b इक्वल्स टू बी आपका a है, और c इक्वल्स टू बी आपका क्या है, a है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड क्या आती है, सेम है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। s माइनस सी यानी कि s की वैल्यू तो आपको पता है 3a/2, s मतलब कि सेमी पेरीमीटर, और यहाँ पे c की वैल्यू भी क्या आपकी है, a है। ये आपका जाएगा माइनस में, यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे ये 3a/, यहाँ से आ गया। अब ये आपका क्या चल रहा है, पूरा रूट में चल रहा है आपका। तो ये तो आपका 3a/2, ये तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से आपका क्या लिखा है, 3a/2 माइनस a। अब इसको भी आप सॉल्व करें तो सपोज दैट ये आप इसको कैसे लिखते हैं, 1 लिख सकते हैं। जब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ से आपका 2 आएगा, और 2 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3a आएगा। अब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई s करेंगे तो 2a आएगा। मतलब कि 3a में 2a को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, a/2 आएगा आपका। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका, a/2 आ जाएगा। अब ऐसे यहां से कितना, ये भी 3a/2 था माइनस है, ये भी आपका 3a/2 माइनस है, तो यहां से भी आपको क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। यहां से भी आपको क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। a/2 कैसे आया है ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि 3a/2 माइनस a कौन लिख सकते हैं, a/1। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इसको वैसे करके a/2 यहाँ से आपका आ जाएगा। अब इसके बाद यहां से देखेंगे आप आगे कि अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको यहां से देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें करा दूं, अगर इसमें देखिए इन दोनों मल्टीप्लाई कराऊं तो यहां से आ जाएगा आपका 3a², क्योंकि ये a दोनों मल्टीप्लाई करें तो a², ये 3 ऑलरेडी लिखा है, और 2 से यहां से आ जाएगा 4 इंटू, अब a का इस मल्टीप्लाई इसमें करा दिया तो यहां से आ जाएगा आपका a², और 2 से यहां से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कराऊंगा तो यहां से आ जाएगा आपका 4 आएगा। इतनी बात आपको समझ में यहाँ पे आ गई है। तो यहां से मैं आपको बताता हूं, आगे देंगे यहां से आपको एक चीज दिख रही होगी कि आपको इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3a² इंटू a² अपॉन √4 इंटू 4। आपको पता है कि इन दोनों का क्या बन रहा है, आपका पेयर बन रहा है। जब इन दोनों का आपका पेयर बन रहा है यहां से, तो यहां से आपका एक 4 बाहर आ जाएगा, या तो आप कह सकते हैं कि 4 जा क्या होता है आपका, 4 जा आपका क्या होता है, 16 होता है, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 4 होता है। या तो आप ऐसा कर लें कि 4 इन दोनों का पेयर बना तो एक 4 यहां से आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब यहां देखें कि ये तो आपका √3 आपका यहां पे आ जाएगा,
क्योंकि √3, अब यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से ये भी दोनों का क्या बना है, ए स्क्वायर का पेयर बन रहा है, यानी कि जोड़ा, तो ए स्क्वायर आपका वहां से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के। इसका आप सबसे पहले इतना आप नोट कर लें, फिर आगे मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इतना आपने नोट कर लिया है या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं ऊपर इसको रफ करता हूँ। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको रफ करता हूँ अब। तो यहां देखें, जो यहाँ पे लिखा था, तो मैं यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए ऊपर लिख दे रहा हूँ कि जो आपका यहाँ से आया था एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका कितना आया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका हीरोज फार्मूला से √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये आपका था √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसको हम यहाँ से रफ किए दे रहे हैं, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब जब इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से आपका आ गया है, तो इक्वेशन फर्स्ट आने के बाद आपको पता है कि पेरीमीटर आपको कितना दे के रखा था, 180 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है कि सभी साइडों क्या करते हैं, हम सम कर दें। तो जब सभी साइडों को हम सम कर देंगे, तो यहाँ देखते हैं साइड क्या होती है आपकी, a प्लस बी प्लस सी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि सभी साइड आपकी क्या है, सेम है। जब सेम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a प्लस ए हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3a। और पेरीमीटर आपका कितना दे के रखा है, पेरीमीटर गिवन दे के रखा 180 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 180 और ये आपका 180। अब यहाँ से आप ये 180 आपका ऑलरेडी यहाँ से लिखा है, ये आपका ए लिखा है, 3 इधर मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 6 18 और ये आपका 0, तो यानी कि आपका 60 इक्वल टू ए बोल दें, या ए की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर। तो आपकी साइड की मतलब कि यहाँ साइड कितनी आपकी निकल गई, यहाँ से आगे पेरीमीटर से ए, जो मैंने साइड माना तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 सेंटीमीटर। तो यहां से मान देंगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो आपकी वैल्यू ए आई है, ये ए की वैल्यू जो आपकी है, इस वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहां से आप देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या दिया था, आपका एरिया ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कितना है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3/4 इंटू, इसका मतलब है डॉट बोलते हैं, इंटू बोलते हैं इसको आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा आपका ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 60, तो इस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 60, और ये आपका स्क्वायर ऑलरेडी आपका लगा। यहाँ देखिए आप, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 60, तो इस ए की जगह मैंने क्या लिख दिया 60, और ये स्क्वायर आपका ऑलरेडी लिखा है। तो अब यहाँ से देखेंगे आप कि ये √3/4 इंटू, अब इसका जब हम 60 इंटू 60 जब मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 3600। तो यहाँ से आप कितना आ गया, यहाँ से 3600। अब जब ये 3600 यहाँ से आ गया आपका, तो √3 इंटू 3600 अपॉन आपका 4, इसको आप कैंसिल करेंगे जब यहाँ से, तो 4 9 जा यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 36, और ये आपका 00, ये भी पूरा कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 900। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं 900 और ये √3, और ये सेंटीमीटर क्या जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा, ये याद रखें यहाँ पे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब यहां से निकाले तो किसमें निकलता है आपका स्क्वायर निकलता है। पेरीमीटर आपका किसमें आता है, सिंगल यूनिट सेंटीमीटर में आता है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको कितना निकल के आ गया 900√3, यानी कि अब व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया जो हमारा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ गया है, जब आपका पेरीमीटर ये देके रखा था, तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, वो मैं आपको नेक्स्ट तक कराऊंगा। आप अगर हमारी क्लास को डेली देखते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे,
आपको स्टेप बाय स्टेप जितनी अच्छे से आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे 9 क्लासेस सॉल्व कराए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, इतनी अच्छी क्लास आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आपको हर क्लास मिल सकती है, अच्छे टीचर मिल सकते हैं, सबका तरीका पढ़ाने का अलग होता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन मैं जैसे सॉल्व कराऊंगा आपको तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, कोई भी टीचर ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल नहीं बताएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आता है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच।